सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका 10.3 टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, विच इज अबाउट योर समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज में मैंने आपको बोला था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको कोई सीरीज दी जा रही है तो पहले आपको चेक करना है क्या वो एपी है। एपी है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ एपी। इफ इट इज जीपी यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला ऑफ जीपी। उसके अलावा कुछ और है तो अब आपको चेक करना है कि क्या आप टेलीस्कोपिंग अप्लाई कर सकते हो या नहीं। अगर एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तब आपको सोचना है सिर्फ टेलीस्कोपिंग के बारे में। टेलीस्कोपिंग के बारे में आप कैसे सोच सकते हो? टेलीस्कोपिंग के लिए पहले आपको उसकी आर्थ टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। जो टेलीस्कोपिंग हमने किया था उसी को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। जैसे ये वाली सीरीज हमने लास्ट टाइम देखी थी। ओके, मे बी मेरी वॉइस ब्रेक हुई होगी, लास्ट वाला नहीं सुनाई दिया होगा। हाँ, यस यस, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, अभी अभी सुनाई दे रहा है? अभी आवाज आ रही है? ग्रेट ग्रेट। एंड हाँ, एक और चीज आपसे डिस्कशन करनी थी जिसकी वजह से मैं लेट हुआ, एंड वो एक मीटिंग का डिस्कशन। ठीक है, वो भी हम पहले वो डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 11 की डिविजिबिलिटी की आपको याद है? 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? अगर 2 की डिविजिबिलिटी की, 4 की डिविजिबिलिटी की, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? एनीवन? आप हैंड रेस करो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। चैट बॉक्स में लिखना, मैं पढ़ूंगा, टाइम ज्यादा जाएगा। जस्ट रेज योर हैंड। व्हाट इज डिविजिबिलिटी की ऑफ 11? कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है मुझे कैसे पता चलेगा? थोड़ा आपको गाइडलाइन दे देते हैं। इलेवन, यस। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 11। या फिर आपने ये भी तो पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स 0 होना चाहिए आपको, है या ना? सो डिविजिबिलिटी बाय 11, दिस इज योर सम ऑफ डिजिट्स in odd places minus sum of digits in even places. Yes, Aryan, yes. 0 is also divisible by 11 in even places. This can be equal to your 0 or product of 11. है ना? Your this difference should be 0 or this should be divisible by 11. ये हमने पढ़ा था 11m, where m can be anything. m belongs to any, आप कुछ भी कह सकते हो। This should be divisible by 11. है ना everyone? अब उसी चीज को अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। अब ये मीटिंग में मुझसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, वाई दिस इज द रूल। तब मुझे याद नहीं आया, एंड आफ्टर मीटिंग व्हेन आई वाज टेकिंग दिस लंच दिस टाइम, तब मुझे अचानक स्ट्राइक हुआ कि हम ये पास्कल्स ट्रायंगल पढ़े थे स्टूडेंट्स, इजंट इट? पास्कल ट्रायंगल आपको याद है? 11 टू द पावर 0, मैंने आपको दिखा था पास्कल ट्रायंगल आपको बहुत सारी चीजें देता है। 11 टू द पावर 0, 11 टू द पावर 1, 11 स्क्वायर, 11 क्यूब, 11 टू द पावर 4। यहीं से मैंने 11 से मल्टीप्लीकेशन वाला आपको शॉर्टकट भी दिया था, आया ना? ओके, तो अब यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ये सब आपका NC0 से NCN है। तो ये NC0 से लेके NCN, अगर सिर्फ आप ये कोएफिशिएंट्स का सम कर रहे हो, NC0 से NCN के कोएफिशिएंट्स का सम कर रहे हो, तो वो आपको क्या मिलेगा? 2 टू द पावर n, आया ना एवरीवन? फिर इसी में हमने इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स को भी देखा था, ऑल्टरनेटिव टर्म्स। अगर आप सिर्फ यहाँ पे इवन टर्म्स ले रहे हो, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू सारे इवन टर्म्स इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अप टू सारे ऑड टर्म्स, ये आपको 2 टू द पावर n-1 देगा। इन शॉर्ट ये दोनों सम आपके सेम होंगे, ये हमने देखा था। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, है या ना? तो वही सेम चीज तो यहाँ पे हो रही है। ये सारे नंबर्स आपके 11 की पावर्स हैं, राइट? दोज आर मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे जब आप सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कर रहे हो तो ये आपका ये हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ये आपका ये हो जाएगा NC0 एंड NC2 से लेके NC4 सारे, मतलब NC2 NC4 अप टू all these are your sum of digits at even places and sum of digits at odd places. So this is equal to 0. ये दोनों आपका डिफरेंस ये सेम हो जाएगा. So this is equal to 0 when it is your power of 11. 11 to the power 1, 11 to the power 2, 11 to the power 3, उन सब के लिए 0 आ जाएगा.
ओके अब बाकी सारे नंबर्स के लिए 11m है, वो अभी बाकी है। ये मुझे जस्ट स्ट्राइक हुआ तो मैंने बोला चलो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से ये भी आपका आ रहा है। ओके सो इज दिस क्लियर एवरीवन? गुड ऑब्जर्वेशन, यू कैन टेल मी यस। गुड ऑब्जर्वेशन नहीं है तो यू कैन टेल मी नो। एंड अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। ओके सो वी आर सीइंग योर टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग के लिए ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम दिखाया था। अब इसी एग्जांपल को ऑब्जर्व करते हैं वापस। तो मैंने आपको बोला था टेलीस्कोपिंग अगर आपका पॉसिबल है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसकी आर्थ टर्म आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। यस यस अभिराम इज टेलिंग 110 इज डिविजिबल बाय 11। यस अभिराम, एंड वहां आपका सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 1 + 0 1 1 - 1 0। हाँ 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 अभिराम यस हाँ, और वो भी 0 हो रहा है। एग्री। तो और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे सोचना पड़ेगा। एग्री। तो मैंने बस ये प्रूफ किया 11 की पावर के लिए। अभी जो आपके 11 के मल्टीपल हैं उसके लिए इसको थोड़ा और सोचूंगा। लेट अस सी, शॉर्टकट में शायद इसका आंसर आ सकता है। आई विल थिंक। सो 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4, इन सबको अगर मुझे आर्थ टर्म में आइडेंटिफाई करना है तो वो हमने लास्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था। हर एक टर्म में ये आपके डिजिट्स 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5 n × n+1 ऐसे जा रहे हैं। तो अगर मैं आर्थ टर्म ले रहा हूँ फर्स्ट, Sir, voice is breaking. okay. Is it breaking for everyone? Yes, sir. Okay, wait. तो आई थिंक आज नेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्या? Okay, yes. Here also come. Your internet is unstable. Just a minute. Let me check internet. It is 0. Okay. अच्छा आर्यन आपका अच्छे से काम कर रहा है। मैंने भी बिल तो पे कर दिया था मैंने। नाउ लेट अस चेक, जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। एम आई ऑडिबल? क्या अभी आवाज आ रही है अच्छे से या बीच में कुछ कैंसिल हुआ? ठीक है, अभी अगर नेक्स्ट टाइम कैंसिल होगा। Audible, sir. ओके ग्रेट, थैंक यू करिश्मा। तो चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Sir, देखो। अच्छा तो मैं आपकी यहाँ पे आर्थ टर्म को एनालाइज कर रहे थे। ये आपकी फर्स्ट टर्म 1/1 × 2, सेकंड टर्म 1/2 × 3। हर टर्म में न्यूमिनेटर 1 है। हर टर्म में न्यूमिनेटर 1 है, हाँ या ना? एंड डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। तो पहली टर्म में आपका है वो 1 × 1 + 1। दूसरी टर्म में आपका है 2 × 2 + 1, 3 × 3 + 1, 4 × 4 + 1। So isn't it 1 / r × r + 1? Please give me some response. Isn't it your 1 / r × r + 1? You can tell me yes if you agree. Okay, ये आपकी अर्थ टर्म हो जाएगी। अब टेलीस्कोपिंग में अभी आपको करना क्या है वो समझो। टेलीस्कोपिंग में हमारा एम क्या है, वहां पे मैंने ऊपर ऊपर से आपको सब समझा दिया था। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। टेलीस्कोपिंग में सबसे पहले आपको जो अर्थ टर्म आ रही है स्टूडेंट्स, वो आपको देखना है कि उसके न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या कम है। दैट यू हैव टू सी, या डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर। यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर होगा। यू कैन टेल मी यस, योर वेरिएबल इज आर और नॉट? नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर हियर? न्यूमिनेटर में डिग्री क्या हो जाएगी वेरिएबल की? कोई पावर है न्यूमिनेटर में? आर अवेलेबल है? ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। न्यूमिनेटर में आर नहीं, मैं r⁻0 लिख सकता हूँ। कैन आई से डिग्री ऑफ आर इज 0 इन न्यूमिनेटर? हियर डिग्री इज 0 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज r × r²। इट विल गिव यू r⁻2। तो क्या डिग्री 2 हो जाएगी? व्हाट इज डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दैट अवेलेबल इन दैट पॉलिनोमियल, इजंट इट? आपकी जो भी वेरिएबल अवेलेबल है उसकी मैक्सिमम पावर। ओके, गेटिंग एवरीवन? जय शरण। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर की पावर 0 है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है। आप टेलीस्कोपिंग में ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको अप्लाई कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर की पावर से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, मैं वापस रिपीट करूंगा, पूरा रिपीट कर रहा हूं। और इस बार मैं आपको समझाने के लिए एक्स का यूज नहीं करूंगा क्योंकि एक्स एक्स और आर आर देख के आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी के लिए मैं बस आपको आर दिखा रहा हूँ, राइट? और ये भी आपको पी आर स्तंभ में हम याद नहीं रखेंगे। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर
डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, डायरेक्ट ऐसे ही याद रख देंगे. सो दिस इज योर पी ऑफ आर डिवाइड बाई ए आर प्लस बी सी आर प्लस डी. दिस इज वन अप्रोच. ओके, वो बाद में देखेंगे. पहले मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ. मैं इसका आपको शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, जो लास्ट टाइम शॉर्टकट अच्छे से नहीं समझा पाया था मैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, ना मैंने आपको बोला आपके स्टेप्स क्या हैं. स्टेप 1, आपको आर्थ टर्म आइडेंटिफाई करनी है. यू हैव टू आइडेंटिफाई टी आर टर्म. दिस आर योर स्टेप्स फॉर टेलीस्कोपिंग. सो स्टेप 1 आपको आर्थ टर्म आइडेंटिफाई करनी है. स्टेप 2, उसमें आपको अप्लाई करना है पार्शियल फ्रैक्शन. व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ. ओके, अब आर्थ टर्म हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दी. स्टेप 1, आर्थ टर्म हमें क्या मिला था हमारे केस में, 1 डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस 1. एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. इसके बाद अब हमें अप्लाई करना है पार्शियल फ्रैक्शन. पहले आर्थ टर्म तक आप सबको क्लियर है? ओके, यस यस, दिस इज योर रिवर्स ऑफ टेकिंग एलसीएम. हाँ, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन इज नथिंग बट योर रिवर्स ऑफ टेकिंग एलसीएम. राइट, गुड ऑब्जर्वेशन मेड. राइट, जैसे मान लो a डिवाइड बाई ए आर प्लस बी आपको दिया है, b डिवाइड बाई सी आर प्लस डी दिया है. राइट, अब इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, a इंटू सी आर प्लस डी प्लस बी इंटू ए आर प्लस बी होल डिवाइड बाई ए आर प्लस बी इंटू सी आर प्लस डी. राइट, इन नॉर्मल वर्ड्स इट इज कॉल्ड जुगाड़, जो अभी हम करने वाले हैं. लेकिन अब जुगाड़ भी हम करेंगे स्टाइल से. स्टाइल से मतलब अच्छे से, सिस्टमेटिक वे में. सो isn't it your p of r? See here everyone, you can tell me yes if you agree. So this is your reverse process of taking LCM. वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, which is called partial fraction. और ये partial fraction आपको बहुत जगह पे काम आने वाला है. पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करने से पहले आपको ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होना चाहिए. अभी के लिए आप ये कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं. अभी के लिए आप एक कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि टेलीस्कोपिंग वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें बाय डिफॉल्ट ये फॉलो होगा ही. क्योंकि अभी तक आपके सीनियर्स को मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, 99.99% केसेस, किसी में भी इसके अलावा वाला कोई केस नहीं आया है. ये केस जब आप इंटीग्रेशन में देखोगे तब आपको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. लेकिन अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हैं. मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर. अभी मैं बस आपको दे रहा हूं, अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर दो तो भी चलेगा. इज इट क्लियर एवरीवन? अभी के लिए अगर आप इसे छोड़ दो कि ऐसा कोई रूल नहीं है, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि वो आपको होने ही वाला है ऑलवेज. ना, अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करना है, हाउ कैन वी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए पहले आपको याद रखना पड़ेगा ये टेबल. कौन सा टेबल? ये वाला. पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स पे या नेचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ योर डिनोमिनेटर. आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर कौन से हैं उस पर डिपेंड करता है कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको कैसे करना है. सेकंड, उसके बाद मेथड. अभी 3 मेथड्स अवेलेबल हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए. मेथड 1 जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी, मेथड 2 जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, मेथड 3 जो है शॉर्टकट. ओके, एंड मुझे पता ही है कि आप क्या यूज करोगे, हाँ या ना? आप बोलोगे सर पहली 2 मेथड रहने ही दो ना. हाँ, हम तो अंगड़ाई लेने में एक्सपर्ट है, आप डायरेक्ट शॉर्टकट दिखा दो. एम आई राइट? यस. सो नहीं, मैं आपको सब दिखाऊंगा, मेथड 1, मेथड 2, शॉर्टकट. क्योंकि शॉर्टकट्स आर ऑलवेज डेंजरस. अगर आप भूल जाते हो फ्यूचर में तो डेफिनेटली डेंजरस होगा, बट उसकी मेथड पहले समझ लोगे तो आसान हो जाएगा. टेबल से आपको क्या पता चलेगा? टेबल से पहले आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करने हैं. अभी आपके क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि आपके लीनियर फैक्टर्स हैं ए आर प्लस बी सी आर प्लस डी. दूसरा आपके पास केस हो सकता है कि कोई एक आर लीनियर फैक्टर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है. सपोज ए आर प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी आर प्लस डी. कैन यू सी लाइक दिस एवरीवन? ए आर प्लस बी होल स्क्वायर इंटू सी आर प्लस डी. एक लीनियर फैक्टर आपका 2 बार हो रहा है, 3 बार भी आ सकता है. तो वो वाले केस में आप पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हो. ए डिवाइड बाई ए आर प्लस बी प्लस बी डिवाइड बाई ए आर प्लस बी होल स्क्वायर
प्लस सी डिवाइड बाई सी आर प्लस डी। सी इनिशियली मैंने क्या किया था, सिर्फ ए आर प्लस बी सी आर प्लस डी है तो सेपरेट कर दिया, ऊपर ए और बी लिख दिया। ए और बी क्या है वो मुझे पता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बोला आपको दो चीजें याद रखनी है, टेबल और ये मेथड। मेथड किस लिए है, मेथड आपको ए बी सी इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए है। ये सारी मेथड से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे। वो मेथड मैं भी आपको दिखाऊंगा, पहले आपको ए बी सी समझना है कि आपके पहले ए बी सी क्या होंगे। अगर पी ऑफ आर डिवाइड बाई ए आर प्लस बी सी आर प्लस डी है तो इट वुड बी ए डिवाइड बाई ए आर प्लस बी प्लस बी डिवाइड बाई सी आर प्लस डी। अगर पी ऑफ आर डिवाइड बाई ए आर प्लस बी होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है तो आपको दो बार लिखना है, पहले बार ए आर प्लस बी टू द पावर 1 फिर टू द पावर 2 एंड सी आर प्लस डी की पावर एक ही है तो एज इट इज। सपोज यहीं पे अगर सी आर प्लस डी की पावर भी 2 होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, सपोज यहीं पे अगर सी आर प्लस डी होल स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, वन मोर टर्म d divided by cr plus d whole square. Is this clear? Samya is telling that voice is not audible. Audible, sir. Okay, thank you Karishma. So Samya, बाकी सारे स्टूडेंट्स तो बोल रहे हैं, प्लीज चेक वन मोर टाइम। ओके, एंड अगर क्यूब होता तो स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे क्यूब होता तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, isn't it e divide by cr plus d cube? ओके, बीच में हुआ था। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चल रहा है, जुगाड़ पता चल रहा है। दिस इज नथिंग बट इन नॉर्मल वर्ड्स जुगाड़, कि आपको क्या ए का जुगाड़ करना है, बी का जुगाड़ करना है, सी का जुगाड़ करना है, किसका जुगाड़ करना है, वो डिपेंड करेगा आपके फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर आपको कैसे मिल रहे हैं, ओके, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किस तरीके से हैं, आपको टेलीस्कोपिंग के लिए आर्थ टर्म का फ्रैक्शन किस तरीके से मिल रहा है। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग। सपोज अब यहाँ पे हमने जो भी सारे फैक्टर्स देखे वो लीनियर हैं, अभी आपको एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल रहा है। सपोज, हाँ यस, करिश्मा इज आस्किंग इफ ax प्लस बी क्यूब। हाँ वही मैंने बोला करिश्मा, कि अगर क्यूब तक है तो आपको क्यूब तक जाना होगा, पहले c बाई सी आर प्लस डी, फिर d बाई सी आर प्लस डी होल स्क्वायर एंड फिर e बाई सी आर प्लस डी होल क्यूब। इज दिस क्लियर? पहले सी आर प्लस डी होल स्क्वायर एंड देन सी आर प्लस डी होल क्यूब, एक और टर्म वहां पे आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, e बाई सी आर प्लस डी होल क्यूब। इन शॉर्ट nth पावर तक जाना है तो आपको nth टर्म्स लेने पड़ेंगे, ओके, ऑफ लीनियर फैक्टर्स। चलो अब मैं आपको तीसरा केस बता रहा हूं, जिसमें एक आपको मैं लीनियर केस दे रहा हूं, एक आपके पास मिल रहा है क्वाड्रेटिक, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। एक आपके पास लीनियर है और एक आपको मैं दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक केस। अब ए और बी यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं तो मैं यहाँ पे ए बी सी नहीं ले रहा हूँ। तो लेट अस टेक सी आर स्क्वायर प्लस डी आर प्लस ई, ताकि हम पता चले कि सारे कोएफिशिएंट आपके अलग भी हो सकते हैं। तो a अपॉन ए आर प्लस बी हो जाएगा। नाउ इफ इट इज योर सी आर स्क्वायर प्लस डी आर प्लस ई, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक है तो न्यूमिनेटर में आपको लेना है लीनियर, बी आर प्लस सी। अगेन डिनोमिनेटर में अगर आपके पास लीनियर फैक्टर है तो न्यूमिनेटर में आपको बस एक कांस्टेंट लेना है ए। डिनोमिनेटर में अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो आपको न्यूमिनेटर में लेना है लीनियर फैक्टर। तो न्यूमिनेटर में आप जो जुगाड़ ले रहे हो वो जुगाड़ किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके डिनोमिनेटर पे कौन से फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर आपके सिर्फ लीनियर है तब आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स लेने, नॉर्मल कांस्टेंट्स ही लेने, ए बी सी डी। बट अगर वो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको लीनियर फैक्टर्स लेने हैं। फॉर क्वाड्रेटिक यू हैव टू टेक लीनियर constraints या linear I can say numerator, linear numerator आपको लेने हैं, linear function। Are you getting my point? तो आप पूछोगे क्यों जुगाड़, इसका रीजन आपको नीचे पता चलेगा जब हम ये सारी मेथड्स देखेंगे। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब देखो जब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो सी आर स्क्वायर प्लस डी आर प्लस ई इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो क्वाड्रेटिक मिलेगा, ए आर प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर इंटू आर वो भी आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, फिर उसका सम करके आप कर सकते हो। हाँ, करिश्मा इज आस्किंग मीनिंग ऑफ जुगाड़। ओके, तो मीनिंग ऑफ जुगाड़ अब ठीक है समझाने दो। जुगाड़ मीन्स सेटिंग, हाँ हैक्स, हाँ ये ओवेशंस नया बोल रहे हैं, इंग्लिश में हैकिंग होता है। हाँ, तो एज फॉर एग्जांपल जब स्टार्टिंग में हमारे ऑनलाइन क्लास हो रहे थे तब हमारे पास ये पेन टैब और ये सब नहीं था, इतना प्रोफेशनली मैं आपको तब नहीं पढ़ा पाता था। तो अब हमने क्या जुगाड़ किया था, हमने ये मोबाइल को रख दिया था ऊपर, ओके मोबाइल को रख दिया था, हाँ बोर्ड इधर रख दिया था, ये हमारे पास स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर मोबाइल एंड यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा था। इवन इनिशियली स्टैंड भी नहीं था तो वो टाइम पे बुक्स रख के बुक्स के ऊपर हमने हैंगर रखा, हैंगर के ऊपर मोबाइल रखा, तो इसे बोला जाता है जुगाड़। तो जुगाड़ मीन्स
सेटिंग आपने कुछ भी कर लिया ऐसे तो हो गया काम। हाँ फिक्सिंग, हाँ फिक्सिंग। तो अब ये जुगाड़ से आपने एक क्वेश्चन पूछा तो इससे एक और चीज मुझे याद आ गई कि इंजीनियरिंग जब हमारा खत्म हो रहा था लास्ट में बीटेक, तो लास्ट दिन चल रहे थे, सब हाई बाई कर रहे थे, इमोशनल सीन होता है कि मैं बहुत याद करूंगा तुझे, हर बार कॉल करता रहूंगा लाइक दैट दोस्तों को, फिर करता कोई नहीं है कॉल, पर ये बोलने के लिए सब करते हैं। तो वो टाइम पे एक दोस्त मुझे बोला तुझे पता है, हाँ यस, प्रांजल इज टेलिंग शॉर्टकट विदाउट वर्किंग हार्ड। हाँ सो जुगाड़ में शॉर्टकट विदाउट वर्किंग हार्ड, कि हर एग्जाम से पहले मैं एक गाना सुनता था, हर एग्जाम से पहले, हर एग्जाम के लिए हम मेहनत करें पूरी। इंजीनियरिंग में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अभी 11th 12th में आप पढ़ के इतना थक जाते हो कि कॉलेज में पढ़ना छोड़ देते हो, पूरा मस्ती मजाक। अभी मान लो कि एक हफ्ते बाद आपका इंजीनियरिंग एग्जाम है, तो एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करते हैं। एंड कुछ तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन होते हैं कि कल एग्जाम है तो आज रात को ही हमारा जहाज निकालेंगे हम, राइट। तो वो रात को ही पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज लाइक दैट कि वो रात को ही पढ़ना शुरू करता था। तो अभी रात से सुबह तक पढ़ रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा, कुछ जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ लिया, बाकी सब ऊपर से जा रहा है। सुबह सुबह बस वो एक गाना लगा देता था कैलाश खेर का, ये गाना आपने सुना होगा, कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। मैं बहुत बेसुरा हूँ, मैं नहीं गाऊंगा, बट ये आप कैलाश खेर का आप सर्च कर सकते हैं। तो हर मतलब हर एग्जाम की मॉर्निंग में वो समझ जाता था कि अब पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, अब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, अब एग्जाम में कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड अब जुगाड़ वो क्या करता था, वो उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसके ऊपर हम और कोई क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट यस दिस वाज द थिंग। सो ये जुगाड़ आपका हो गया कि बिना पढ़ाई लिखाई के मेहनत के एग्जाम में पास कैसे होना है। फिर एमटेक में भी जो मेरा रूममेट मिला वो भी जुगाड़ी निकला, एंड वो तो इतना खतरनाक जुगाड़ी, मुझे उठा के उसको बोलना पड़ता था भाई उठ ले, पढ़ ले, कुछ तो कर ले, एग्जाम में फेल हो जाएगा। एंड वो बस हंसता रहता था। एंड ही इज टॉपर ऑफ हिज ब्रांच एज वेल, उसके ऊपर भी पूरी स्टोरी है, वो भी बताऊंगा, पहले इधर हम आते हैं। सो इन शॉर्ट अभी का हमें जुगाड़ क्या करना है, ना ही अभी हमें कोई एग्जाम का जुगाड़ करना है, ना ही और किसी चीज का जुगाड़ करना है। अभी हमें बस जुगाड़ करना है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देख के न्यूमिनेटर का। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हैं तो न्यूमिनेटर में आपके कांस्टेंट आएंगे ए बी सी, एंड अगर डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक है तो न्यूमिनेटर में आएगा लीनियर। दैट्स इट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। सेम थिंग। हाँ सर, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड नॉट बी फैक्टराइजेबल। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, यस मीत, वो बताना रहेगा। अब यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर इट शुड नॉट बी फैक्टराइजेबल, क्योंकि अगर आप ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके दो लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये तो आपका ऊपर वाला केस हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। यहाँ पे ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास ऐसा दिया गया है, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट शुड नॉट बी फैक्टराइजेबल, इसको आप फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, राइट। इसका डिस्क्रिमिनेंट वो सब आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दैट मींस इस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रियल फैक्टर्स आप इसके नहीं निकाल सकते, रियल रूट्स। अब इसी में एक और केस हमने याद रखा था कि सर इट कैन बी फैक्टराइज्ड इफ वी इंक्लूड इरेशनल नंबर्स, राइट, वो भी है। इरेशनल नंबर्स पे भी हम फैक्टराइजेशन वाला केस ले सकते हैं, एग्री, बट वो भी हमें नहीं लेना है यहाँ पे। इन शॉर्ट आपका जब भी हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख रहे हैं, मैं उसके ऊपर नोट रख रहा हूँ, इसके बाद पी ऑफ आर डिवाइड बाई ए आर प्लस बी सी आर स्क्वायर प्लस डी आर प्लस ई, तो इसके आपके लीनियर फैक्टर्स नहीं निकलने चाहिए। नहीं, इमेजिनरी वन शुड बी टेकन, नहीं, इसके आपके फैक्टर्स लेने ही नहीं है। इरेशनल वाले कोई केस थे या नहीं, जस्ट अ मिनट। कुछ केस में जितना मुझे याद है, जितना हमने क्वेश्चन किए थे, कुछ केस में इरेशनल वाले भी थे, तो इरेशनल वाले हम काउंट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, एंड वो वाले हम काउंट नहीं करेंगे, इमेजिनरी नंबर वाले काम नहीं काउंट नहीं करेंगे। सो फॉर दिस केस योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल should not be factorizable. Okay. इसके फैक्टर्स नहीं निकलने चाहिए, तभी आप ये जुगाड़ काम कर सकते हैं। तो जुगाड़ के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। तो लीनियर के लिए अब ये तो हमने देख लिया, सपोज यहाँ पे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो अगर किसी भी फैक्टर का स्क्वायर है तो उसी को आपको दो बार लिखना है। एक बार नॉर्मल टर्म्स में बी आर प्लस सी डिवाइड बाई सी आर स्क्वायर प्लस डी आर प्लस ई, एक बार उसका स्क्वायर करके। तो यहाँ पे डी आर प्लस ई लिख दूंगा मैं ऊपर लीनियर,
और यहाँ पे स्क्वायर, सी आर स्क्वायर प्लस डी आर प्लस ई होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो एक और टर्म। ओके, अगर स्क्वायर है क्यूब है तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। एक बार वापस मैं पहले ये जुगाड़ आपको क्लियर करवा रहा हूँ, फिर जो हमने एग्जांपल देखा था वो वापस आपको समझाऊंगा। सी हियर एवरीवन। सो अगर आपके पास पी ऑफ आर डिवाइड बाई ए आर प्लस बी सी आर प्लस डी है, मतलब आपके लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर हैं तो न्यूमरेटर में आपको कांस्टेंट रखना है। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं तो न्यूमरेटर में आपको लीनियर फैक्टर रखना है, सी आर स्क्वायर प्लस डी आर प्लस ई के लिए क्वाड्रेटिक। सेकंड थिंग, अगर कोई भी फैक्टर आपका दो बार रिपीट हो रहा है, स्क्वायर है क्यूब है, तो वो जितने भी पावर है उतने अलग अलग आपको टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। अगर पावर 2 है तो आपको पहले एक लीनियर लिखना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक। पावर 3 है तो फर्स्ट लीनियर, देन क्वाड्रेटिक एंड देन क्यूबॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब तब क्यूब तक, नॉट क्यूबॉइड, क्यूब तक। इस तरीके से आपको जाना है। You can tell me yes if you agree. Everyone, is this thing clear? Okay. Next. चलो तो अब आ जाते हैं वापस ये वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला, क्वेश्चन देख के पहले आपको टेबल से टाइप पहचाननी है। ओके, पहले आपको ऊपर वाला टेबल देखना है, टेबल से टाइप पहचाननी है कि टेबल से आपको पता चलेगा जुगाड़ कौन सा है। जस्ट फ्रॉम टेबल आइडेंटिफाई योर टाइप कि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। चलो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? 1 डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस 1। ये लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में। You can tell me yes if these are linear factors, isn't it everyone? चलो लीनियर फैक्टर है तो कौन सा है सर? इन थर्ड एग्जांपल कैन वी टेक dx प्लस ई, थर्ड एग्जांपल dx प्लस ई। मतलब यहाँ पे एक मिनट प्रांजल, थर्ड एग्जांपल मतलब यही ना, p ऑफ r डिवाइड बाई r प्लस बी सी आर स्क्वायर प्लस डी आर प्लस ई, मतलब dx प्लस ई, मतलब यहाँ पे हाँ यस व्हाई नॉट। ये b और c की जगह आप d और e ले लो, राइट। a b c और ये सब क्या है? ये जस्ट आपको डिनोट कर रहे हैं कि कांस्टेंट नंबर्स हैं। ये बस आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स मिलेंगे, वो कांस्टेंट हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो डेफिनेटली वी कैन टेक ए बी सी की जगह आपको पी क्यू आर अच्छा लगता है, पी क्यू आर ले सकते हो, डी कुछ भी ले सकते हो। सो वेयर वाज आई? ओके, इज देयर अ मेथड फॉर टर्म्स वेयर न्यूमरेटर हैज ग्रेटर डिग्री देन डिनोमिनेटर? हाँ वो मैं क्लास 12 में सिखाऊंगा। पहले हम उसको डिवीजन करके, दैट इज नथिंग बट अ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करके पहले यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, फिर वो होगा। चलो, बट फॉर दिस केसेस समेशन ऑफ सीरीज, जिसको टेलीस्कोपिंग हमने नाम दिया है, तो हमने नाम नहीं दिया, मतलब हम टेलीस्कोपिंग के नाम से जानते हैं। टेलीस्कोपिंग में आपका हर बार यही केस होगा 99.99% केसेस में, क्योंकि तभी टेलीस्कोपिंग पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। एंड अब मैं आपको क्या दिखा रहा था कि पहले आपको टाइप आइडेंटिफाई करनी है। ये टाइप आइडेंटिफाई कर दी, पहले टाइप का केस है ये। टेल मी, isn't it here two linear factors, one is r and one is r plus 1, so this is of type 1. so step 1 ये हो गया। step 2 partial fraction, so मैं यहीं पे आपके अब आपके step 1 और step 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ वापस। step 1 tr हमने आइडेंटिफाई कर दिया था, which was 1 upon r into r plus 1. now step 2 partial fraction के लिए आइडेंटिफाई टाइप करो। हाँ यस मीत, टेलीस्कोपिंग विल बी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड फॉर मोर देन 3 टर्म्स। हाँ, एंड जनरली 2 टर्म से ज्यादा नहीं आएगा आपको, जनरली ये पहला केस ही आएगा। ओके, ये तो एक साथ आपको पूरा दिखा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये जितने क्वेश्चन मैंने किए 95% केसेस सारे आपके ये नॉर्मल केस ही थे, ओनली केस 1। ओके, तो पहले आइडेंटिफाई करो यहाँ पे कि आपका ये कौन सा केस है। स्टेप 2, दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन। पहले हमने आइडेंटिफाई किया टेबल से, सो दिस इज योर केस 1। अभी कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है, यही है। बस आप जुगाड़ में प्रो हो जाओगे, थोड़ा शांत हो जाओ, पहले इसको समझो अच्छे से। पहले डिफिकल्ट लगेगा एंड फिर ऑटोमेटिक प्रो हो जाओगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने समझाते टाइम डायरेक्टली समझा दिया था ना, वैसा देख के करोगे। एंड मुझे तो पहले से पता है, आप पे पूरा भरोसा है। क्लास 10th में पहली बार जब मैंने आपको देखा, जुगाड़ू तो आप लोग हो खतरनाक, दूसरे की बुक लेके अपना होमवर्क कैसे दिखाना है, सल्यूट। तो वो सारी चीजें मुझे याद है, ऐसा मत समझो कि मैं कुछ भूल गया हूँ। तो जुगाड़ में तो आप नंबर 1 हो, आप कर लोगे जुगाड़, मुझे पूरा भरोसा है। बस एक बार ये समझ लो कि इधर जुगाड़ कैसे करना है। सो केस 1 में टेबल्स हमने टाइप आइडेंटिफाई किया। हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो, यस जय शरण। एग्जाम के टाइम पे तो भाई क्या गजब चीटिंग करते थे आप लोग ऑफलाइन एग्जाम में। एक की आंसर शीट मिल रही है दूसरे के टेबल पे, ऑसम ऑसम।
पता ही नहीं चलता था किसने क्या, कौन किसको चोरी कर रहा है, कौन किसमें से चोरी कर रहा है। फिर -5 -10 और वो भी है। आपके जूनियर्स बहुत करते हैं। हाँ, रोहित, रोहित का टेबल, यस, मीत याद दिला रहा है, क्योंकि मीत भी तो रोहित के आसपास ही होता था। रोहित के टेबल पे आंसर शीट मिलती थी। हाँ, किसकी मिलती थी? मीत की मिलती थी। जय शरण भी बोल रहे हैं, हाँ। तो वो सारी चीजें, ओके। चलो तो वापस कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो यस, जुगाड़ में आप लोग नंबर 1 हो। चलो, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, फटाफट इधर आ जाते हैं। टेबल, तो टेबल से मैंने टाइप आइडेंटिफाई की, इट इज योर केस 1। केस 1 है तो 1/r इंटू r+1 को मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई r प्लस b डिवाइड बाई r+1। हाँ या ना? टेल मी एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इज दिस क्लियर? अब यहां से आपको ए बी फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ए बी फाइंड करने के मैं आपको सारी मेथड दिखा रहा हूँ। मैं आपको मेथड 1 दिखा रहा हूँ, मेथड 2 दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, फिर आपको जो इजी लगे वो आप करो, ठीक है। योर लाइफ योर चॉइसेस, आपको जो इजी लगे करो। अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1/r इंटू r+1, दिस विल बी इक्वल टू a इंटू r+1 प्लस b इंटू r डिवाइड बाई r इंटू r+1। एम आई राइट? यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, a इंटू r+1 प्लस b इंटू r डिवाइड बाई r इंटू r+1। अभी मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे ज्यादा चाहिए होगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ तक पता चल रहा है, कहाँ तक नहीं पता चल रहा है। डिनोमिनेटर दोनों जगह पे केस सेम है, न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू r+1 प्लस b इंटू r। ओके, ये वाली मेथड सेम होगी पहली दो मेथड के लिए। पहली दो मेथड के लिए यहां तक आपको सेम आना है। अब यहां से आपके पास दोनों मेथड में दिखा रहा हूं, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2, एंड द शॉर्टकट वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, मेथड 3 शॉर्टकट। लेट मी शो यू ऑल दिस मेथड्स। चलो, मेथड 1, मेथड 1 जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी वही, कि दोनों जगह पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो। दिस इज 1 ओनली, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू आर ए आर प्लस a इंटू 1a प्लस बी आर। सो ए आर प्लस बी आर को अगर आप कंपेयर करो, 1 इज इक्वल टू ए आर प्लस बी आर, दिस विल बी योर a प्लस बी आर प्लस a। तो अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पे r वाला कोई कोएफिशिएंट नहीं है लेफ्ट साइड में, उसे आप लिख सकते हो 0r प्लस 1। सो देयरफॉर कैन आई से हियर a plus b equal to 0? Okay, and can I say here a equal to 1? if I compare coefficients, ये आप जूनियर क्लासेस में कर चुके हो। अगर a आपको यहाँ पे 1 मिल गया, 1 यहाँ पे रखोगे तो b आपको क्या मिलेगा, -1। दिस इज योर मेथड 1। अल्टीमेटली हमें a और b फाइंड करना है, एंड सारी मेथड्स इजी हैं। ये पहली मेथड, मेथड 1। इज दिस क्लियर? a1 b -1। मेथड 2, मेथड 2 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दो अलग अलग केस ले लेंगे, a इंटू r+1 प्लस b इंटू r। अब मुझे ये बताओ, अगर ये मेथड 2 आपने समझ लिया तो शॉर्टकट समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर मेथड 2 आपको a कब मिल सकता है, टेल मी? जब b आपका 0 होगा, b वाली टर्म नहीं होगी, तब a मिल जाएगा, हाँ या ना? ओके, तो b वाली टर्म को 0 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं r को 0 ले लूँ, लेट r इक्वल टू 0। ओके, एक केस ले रहा हूँ जब r 0 होगा। सो 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1, a की वैल्यू मिल गई 1। दूसरा केस, अब b आपको कब मिल सकता है, b आपको तब मिलेगा जब a वाली टर्म 0 हो जाएगी। a वाली टर्म 0 कब होगी, a के साथ r+1 है, तो r की कौन सी वैल्यू लोगे तो a वाली टर्म 0 हो जाएगी। कैन आई टेक r इक्वल टू -1? इफ आई टेक r इक्वल टू -1 तो a वाली टर्म 0 हो जाएगी। 1 is equal to a times -1 plus 1 plus br। so -1 plus 1 आपका 0 हो जाएगा। 1 is equal to a times 0 plus br। so can I say oh sorry, and r तो हमने लिया है -1, so can I say 1 equal to -b, so therefore b equal to -1? yes, definitely, yes। Ovesh is telling, sir, we cannot take r equal to 0 and r equal to -1 because they are in denominator। agree, I agree, बट अभी के लिए आपको भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बस हम टेम्पररी लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जुगाड़ मेथड, कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। दैट्स इट, ओके। सो क्योंकि आप यहाँ पे r इंटू r+1 को कैंसिल किया है आपने, वो तभी कर सकते हो जब r इज नॉट इक्वल टू 0 एंड r इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये आपकी मेथड 1 और मेथड 2 हो गई, जिससे आपको a1 और b -1 मिल रहा है। क्या दोनों मेथड क्लियर हुई? दोनों मेथड इजी हैं, आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू शॉर्टकट। अब शॉर्टकट आपका डिपेंड करता है मेथड नंबर 2 पे।
जैसे मेथड 2 में आपको ये पता चला कि r इक्वल टू आपने 0 लिया है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यस, r इक्वल टू 0 लिया तो आपको a मिला, r इक्वल टू -1 लिया तो आपको b मिला, राइट। अब पहली बार ये देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये शॉर्टकट समझना, 1/r इंटू r+1 इज इक्वल टू a/r प्लस b/r+1, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, ओके। अब ये शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए लेट मी मेक हियर सम स्पेस, नाउ सी, वही सेम चीज हम करेंगे, हम पहले r इक्वल टू 0 लेंगे एंड r इक्वल टू -1 लेंगे, बट r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू -1 आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहां से मैं आपको डायरेक्ट कैसे दो शॉर्टकट वो सोच रहा हूँ। चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, शॉर्टकट के लिए पहले आप b को ढक लो। कैन यू हाइड b? वेट, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे मैं b को ढक रहा हूँ। ओके, हाँ मैंने लास्ट टाइम बताया था, बट मैं अभी वही सोच रहा हूँ कि आपको इजी वे से कैसे दिखाऊं। मैं b को हाइड कर रहा हूँ, कैन यू सी दिस बाय b को हाइड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपको a क्या मिलेगा, टेल मी, isn't your a is 1/r+1? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है r इक्वल टू 0। क्यों r इक्वल टू 0? क्योंकि a के डिनोमिनेटर में r है, जो a के डिनोमिनेटर में उसको आपको 0 ले लेना है, दैट्स इट। मतलब a को आप लिख रहे हो 1/r+1 और a के डिनोमिनेटर में जो है उसको आपने 0 ले लिया। सो दिस इज a इज इक्वल टू 1/0+1 इज इक्वल टू 1 ओनली। पहले ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, राइट। दिस इज सेम एज व्हाट वी हैव डन इन मेथड 2। जो मेथड 2 में हमने किया है वही है। अब अगर आपको b फाइंड करना है तो आप a को ढक लो, तो b आपको क्या मिलेगा, क्या b आपको 1/r मिलेगा, टेल मी। r+1 कैंसिल, b 1/r। एंड यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, b का डिनोमिनेटर 0, r+1 इक्वल टू 0। सो इफ r+1 इक्वल टू 0, r इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1/-1, तो ये -1 हो जाएगा b। सो दिस इज शॉर्टकट विच इज नथिंग बट योर जुगाड़, a इक्वल टू 1। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। मेथड 3 में थोड़ा कंफ्यूजन होगा स्टिल आपको। मेथड 3, अगर मेथड 3 सिर्फ लीनियर फैक्टर्स के लिए है, इट इज ओनली फॉर फर्स्ट केस लीनियर फैक्टर्स। तो लीनियर फैक्टर्स के लिए वो मैं अलग से यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, समझना। p of r डिवाइड बाय ar प्लस b cr प्लस d इज इक्वल टू a डिवाइड बाय ar प्लस b डिवाइड बाय cr प्लस d। कैन यू सी हियर एवरीवन? ओके, नाउ सी हियर। अभी सेम मेथड जो मैंने आपको बोला, a फाइंड करना है आपको, तो b को ढक दो। b को ढक दोगे तो ar प्लस बी कैंसल, p ऑफ r डिवाइड बाई सी आर प्लस डी, जहां पे a का डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ 0, ar प्लस बी इक्वल टू 0। b फाइंड करना है, आप a को ढक लो, ओके, जस्ट a को ढक लो, तो ये आपको मिलेगा p ऑफ r, यहाँ पे सी आर प्लस डी कैंसल, ar प्लस बी, एंड यहाँ पे हो जाएगा सी आर प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, जस्ट अ मिनट, yes sir, so we have to equate denominator of b to 0 and put the answer in denominator of a। हाँ, yes, हाँ, वो एग्जैक्टली डायरेक्ट डिनोमिनेटर इसलिए आ रहा है प्रांजल, क्योंकि वहां पे आपका न्यूमिनेटर 1 है इसलिए। बाकी न्यूमिनेटर अगर यहाँ पे आपका p ऑफ r है तो वो p ऑफ r भी आएगा, दैट्स इट। हाँ, मतलब इसी में गॉट इट। a का डिनोमिनेटर जो है उसको आपको 0 से इक्वेट करना है और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है a के लिए। b के लिए b का डिनोमिनेटर 0 लेना है और इसको यहाँ पे रख देना है, दैट्स इट। सो दिस आर 3 मेथड्स। आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। सी, बाकी सभी के लिए ये जो शॉर्टकट मैंने अभी आपको दिया थर्ड, इट इज ओनली फॉर लीनियर एंड इट इज ओनली फॉर फर्स्ट केस ओनली। दिस शॉर्टकट इज ओनली फॉर फर्स्ट केस, दिस शॉर्टकट इज ओनली फॉर फर्स्ट केस, दिस शॉर्टकट इज ओनली फॉर फर्स्ट केस।
बाकी सारे केसेस के लिए आइदर आप मेथड 1 या मेथड 2 यूज कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, कैन वी डिराइव दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर अदर डिनोमिनेटर केस? आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको कुछ मिले तो डेफिनेटली विल थिंक ऑन इट। बाकी मैंने ट्राई किया था, मुझे नहीं मिल पाया था वो टाइम पे इतना। तो सर विल द शॉर्टकट एप्लीकेबल फॉर ऑल द क्वेश्चन? नहीं, मैंने आपको बोला ना सिर्फ फर्स्ट टाइप के लिए। एंड ये वाला आपका 1 एंड 2 मेथड सबके लिए एप्लीकेबल होगी, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो मेथड 1 एंड मेथड 2 में से आपको जो इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। इज इट क्लियर कौन सी इजी लग रही है? मेथड 1 जिसमें आपको कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, या फिर मेथड नंबर 2 जिसमें r इक्वल टू समथिंग और समथिंग आपको वैल्यू डालनी है? ओके, 1 and 2, few students are telling 1, few students are telling 1 and 2, few students are telling 3. Yes, so 3 is only for first case. मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हम कौन से मेथड से करेंगे वो डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पे। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे 1 बोल रहे हैं। ओके, 1 and 2 बोल के मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, अभी जैसे a1 and b-1 हमें मिला, राइट? सो ये आपका आर्थ टर्म आपके पास थी 1/r इंटू आर प्लस 1, जिसे हमने कन्वर्ट किया a बाई आर प्लस b बाई आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस b आपको मिला -1 बाई आर प्लस 1। तो हम यहाँ पे आ गए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। टेलीस्कोपिंग से हर टर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। यू कैन टेल मी यस। तो जब भी टेलीस्कोपिंग के केसेस आए, स्टेप 1 टीआर फाइंड करो, स्टेप 2 पार्शियल फ्रैक्शन टेबल से आइडेंटिफाई करो कौन सा केस है, फिर उसमें मेथड अप्लाई करो, एंड स्टेप 3 फाइनल स्टेप 3 पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जस्ट सिंप्लीफाई एंड कट कट कट, क्योंकि वहां पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फिर कैंसलेशन ही होने वाला है। कैंसलेशन कैंसलेशन कैंसलेशन, एंड कैंसलेशन की पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सिर्फ 2 टर्म आपके पास बचेंगी एवरी टाइम। ओके, वो 2 टर्म कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा आपका टेलीस्कोपिंग का या पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर क्या आ रहा है उसमें। I hope you are getting my point. ओके, तो जैसे जैसे इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उससे हमें और पता चलेगा। फिर यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया था पार्शियल फ्रैक्शन, आपको याद हो, तो सारी टर्म कैंसिल हो गई थी, आपके पास बची थी पहली टर्म और लास्ट टर्म। एंड मोस्ट प्रोबेबली यही पेयर बचेगी, क्योंकि जनरली पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव मिलेगी। कभी नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है तो उल्टा होगा, वो हम देखेंगे वो टाइम पे। सो आई थिंक अभी इसके ज्यादा क्वेश्चंस देखते हैं। आपके चेहरे पे मुझे बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है कि सर इतनी अच्छी मेथड जानने के बाद हम इसके क्वेश्चंस कब देखेंगे। सो चिंता मत करो, अभी देखेंगे, अभी के अभी। और बाकी सारी चीजें अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वो बाद में देखते हैं, पहले इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सो शैल वी स्टार्ट नाउ एवरीवन? नाउ so let me import its questions 10.3. now so प्री रीडिंग एक्सरसाइज में बाकी सारी चीजें इन क्लास एक्सरसाइज 1। ओके, पहला क्वेश्चन इन क्लास एक्सरसाइज 1 का वो देखते हैं। फाइंड द जनरल टर्म फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे बस जनरल टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोला है, बट हम पूरा का पूरा फाइंड कर देंगे। सो फर्स्ट केस 1/2 into 4 plus 1/3 into 5 plus 1/4 into 6 up to yes 1/5 into 7 भी दिया गया है, एंड अप टू n टर्म्स। चलो यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड करने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, सिर्फ जनरल टर्म। फिर हम दूसरा करेंगे। हाँ, यही सेम क्वेश्चन आपको इन क्लास एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 9 में भी पूछा गया है। इसी का सम 1/2 into 4 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/4 into 6 प्लस 1/5 into 7। तो हम एक साथ दोनों कर रहे हैं। ओके, तो दो अलग अलग मुझे आंसर मिले हैं इन चैट बॉक्स।
वन ऑफ योर आंसर इज 1/r इंटू आर प्लस 2. एक आंसर मुझे मिला है 1/r+1 इंटू आर प्लस 3. ओके, दो लोगों ने 1/r+1 इंटू आर प्लस 3 आंसर दिया है. चलो देखते हैं. सो पहले हर एक टर्म को एनालाइज करो स्टूडेंट्स. तो आपका एक ऑब्जर्वेशन तो परफेक्ट है कि आपका न्यूमिनेटर 1 है, आर्थ टर्म का न्यूमिनेटर 1 फिक्स. डिनोमिनेटर अगर आप देखो तो पहली टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, टेल मी. पहली टर्म में डिनोमिनेटर आपका 2 है, राइट. इन फर्स्ट टर्म इट इज 2. सो फॉर फर्स्ट टर्म इफ आई हैव टू राइट, इजंट इट 1 + 1. ओके, 2 है. फिर ये 4 है. हाउ कैन यू गेट दिस 4? 1 + 3. फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करने से 2 मिलेगा एंड 3 ऐड करने से 4 मिलेगा. अब वही चेक करो क्या सबके लिए है. 2 + 1 3 है, 2 + 3 5 है. 3 + 1 3 + 3 है. 3 प्लस ओके 3 के बाद आना चाहिए इधर 4. 4 + 1 4 + 3 है. सो इजंट इट 1/r+1 r+3 करेक्ट आंसर. 1/n n+2 आपका हो सकता है, बट ये आपका कौन सा टर्म हो जाएगा? ओके, ये आपका आई थिंक r-1 टर्म हो जाएगा अगर मैं r-1 लिख रहा हूं तो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये है, क्योंकि आप ये 2 ले रहे हो तो ये 2 + 2 है. आई एग्री, आई टोटली एग्री. बट ये आपकी फर्स्ट टर्म है. तो फर्स्ट टर्म को अगर आप 2 एंड 2 + 2 आपने लिखा है तो एक स्टेप बस थोड़ा और सोचना है. 2 को आप 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 2 इज 1 + 1 एंड ये 2 इज अगेन 1 + 1 + 2. तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/1 + 1 एंड 1 + 3. यस यस 1/r+. यस, प्रांजल इज टेलिंग 1/r+2 r+4. यस, ये भी पॉसिबल है. अब ये r+2 r+4 आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी? टेल मी. आपकी फर्स्ट टर्म अगर, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा आई थिंक 0th टर्म्स और वो सारी चीजें शुरू करनी पड़ेंगी, राइट. क्योंकि 0 तो हम ले नहीं सकते. 1 ले रहे हैं तो 3. हाँ, दिस शुड बी, बट वो यस दिस विल बी योर r+1th टर्म. क्योंकि 0 ले रहा हूं तो 1 मिलेगा. हाँ, दिस शुड बी योर r+1 टर्म. दिस इज r-1, दिस इज r टर्म. ओके, सो अभी भी अगर कुछ, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है. यस, व्हाट वी कैन डू, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. आप पहले सारी टर्म्स को देख लो, पहले सारी टर्म्स को देखो और उसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो. दैट्स इट. चलो, अगर यहाँ पे आप सारी टर्म्स को देखो, सी हियर, जब भी आपको टेलीस्कोपिंग के लिए T1 1/2 × 4, T2 1/2 3 × 5, थोड़े ट्रायल एरर होंगे फिर तुरंत पता चल जाएगा. T3 1/4 × 6. तो सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है. ओके, चलो 2 का ये 1 के साथ क्या रिलेशन है? भाई है, बहन है, चाचा, नाना? 2 में क्या ऐड करोगे तो, मतलब 1 में क्या ऐड करोगे तो 2 मिलेगा. 1 + 1 2, राइट. 1 + 1 will give you 2. What is the relation between 1 and 4? 1 + 3 4. Am I right? In the same way, यहाँ पे what is the relation between 2 and 3? 2 + 1 3. This is 2 + 3 5. Okay, दिख रहा है ये 1 यहाँ पे सेम है, ये 2 यहाँ पे सेम है. एवरीवन सेम. यहाँ पे 3 आपका 1 डिवाइड बाय 3 + 1 3 + 3. तो यहाँ से आपको पैटर्न मिल सकती है. कैन आई से योर rth टर्म इज 1/r+1 × r+3? You can tell me yes if you agree. 1/r+1 × r+3. ओके, चलो ग्रेट. तो पहला आपका स्टेप था, स्टेप 1 टेलीस्कोपिंग का, कि आर्थ टर्म आइडेंटिफाई करो. ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया. चलो व्हाट इज नेक्स्ट टर्म? जुगाड़. अभी आपको जुगाड़ लगाना है. तो जुगाड़ लगाने के लिए ए और बी में हम कन्वर्ट करेंगे. तो ये आपका केस 1 होगा. मैंने आपको बोला था मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस में आपको केस 1 ही मिलेगा. a/r+1 + b/r+3. चलो, अब यहाँ पे आप जो चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो. मैं शॉर्टकट 3 यूज कर रहा हूँ. बोर्ड्स का क्वेश्चन है तो दिखाना नहीं है, राइट. तो ए के लिए मैं बी को हाइड कर रहा हूँ. r+3 कैंसल, सॉरी, हाँ, r+1 कैंसल. ये मुझे मिलेगा 1/r+3. जहां पे मैं ले लूंगा r+1 को 0, तो r = -1. तो ये मुझे मिल जाएगा 1/3 - 1 1/2. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. बी के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को हाइड कर रहा हूँ. r+3 कैंसल, 1/r+1 एंड मैं r+3 को यहाँ पे 0 ले रहा हूँ. तो r विल बी इक्वल टू -3. तो b आपको मिल जाएगा 1/-3 + 1 विच इज -1/2. आप मेथड 1 मेथड 2 यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है. मैंने यहाँ पे मेथड 3 यूज कर ली है एज ऑफ नाउ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 1/r+1 r+3 is equal to 1/2 r+1
plus minus half upon r plus 3. Okay. Now yes, Meet was asking क्या सर और कोई मेथड है? मेथड है, फिर भाई आपको जुगाड़ करना पड़ेगा. जुगाड़ आप इस तरीके से सोच सकते हो, 1 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 3 है, तो इधर आपके पास 1 है. 1 को आप कैसे लिख सकते हो? अगर आप इन दोनों का पहले डिफरेंस करो, डिफरेंस फाइंड करो, r प्लस 3 माइनस r प्लस 1. बट ये मेथड कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो ये r माइनस r कैंसिल हो जाएगा. 3 माइनस 1, इसका डिफरेंस आपको क्या देगा? 2. बट आपको क्या चाहिए? 1. तो यहाँ पे आपको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा. तो एक जगह फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा, एक जगह माइनस हाफ हो जाएगा. तो इस तरीके से आप सोच के भी कर सकते हैं, बट ऐसा हर केस में नहीं होगा, कुछ केस में डायरेक्टली हो जाएगा. ओके. सो चलो, अब ये जब आपको मिल चुका है 1 हाफ r प्लस 1 माइनस हाफ r प्लस 3, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? पूरी सीरीज को कन्वर्ट कर देना है. पूरी सीरीज आपके पास क्या है समझना. 1 अपॉन, एक बार वापस पूरी सीरीज लिख देते हैं. 1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7. अब देखो, अब घबराना नहीं है आपको. यहाँ पे n टर्म्स दिया गया है कि सम आपको फाइंड करना है n टर्म्स का. तो nth टर्म उसकी क्या हो जाएगी? nth टर्म n प्लस 1 एंड n प्लस 3 होगी. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. ओके. अब ये आपके r प्लस 1 एंड r प्लस 3 हैं स्टूडेंट्स. उसी r प्लस 1 r प्लस 3 को आप अलग कर रहे हो सिर्फ ऊपर प्लस हाफ माइनस हाफ लिख के. ऊपर एक बार मैं प्लस हाफ लिख रहा हूँ, एक बार माइनस हाफ लिख रहा हूँ, और इन दोनों को मैं अलग कर रहा हूँ. सो समझना, कैन आई डू लाइक दिस? 1 हाफ 2 माइनस 1 हाफ बाई 4. ये पहले दोनों को मैंने अलग कर दिया. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. हाँ या ना? सेम. अब ये 3 और 5 को मैं अलग कर रहा हूँ, तो 1 हाफ एज इट इज. एग्जैक्टली आप एक काम कर सकते हो, क्या मैं यहाँ पे 1 हाफ कॉमन निकाल सकता हूँ? कैन आई राइट लाइक दिस? 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 3. तो सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. 1 हाफ में एक काम करता हूँ, बाहर कॉमन लिख देता हूँ. सी है, कैन आई राइट लाइक दिस? 1 हाफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 हाफ 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 हाफ 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 6. बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतने से हो जाएगा. प्लस 1 हाफ 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3. एम आई राइट स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी यस. हर एक प्रोडक्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया सब्ट्रैक्शन में, ईच सब्ट्रैक्शन. अब 1 हाफ मैं सभी जगह से कॉमन ले सकता हूँ. यू कैन टेल मी यस. बोलो हाँ. यस, हाँ मैं 1 हाफ कॉमन ले सकता हूँ. ओके. आफ्टर टेकिंग 1 हाफ कॉमन, अब कौन से टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं? कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, समझो. ये माइनस 1 बाई 4, ये इधर प्लस 1 बाई 4 से कैंसिल हो रहा है. हाँ या ना? टेल मी, कितना दूर का कनेक्शन है. नेक्स्ट, अब ये 1 बाई 5 एंड 1 बाई 7 के लिए इधर वाली टर्म आपके पास क्या होगी? 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7. तो ये आपका माइनस 1 बाई 5 इधर प्लस 1 बाई 5 से कैंसिल हो रहा है. यू कैन टेल मी यस. आया ना? ये 1 बाई 4 का कनेक्शन आया इधर, माइनस 1 बाई 4 का इधर प्लस 1 बाई 4 पे, माइनस 1 बाई 5 का प्लस 1 बाई 5. ओके. उसी तरीके से आप मुझे ये बताओ, क्या माइनस 1 बाई 6 का कनेक्शन मिल सकता है? नेक्स्ट, क्योंकि आपकी टर्म्स अगर आप देखो तो आपके पास है 2 3 4 5 6. अगर सबके पहले टर्म आप देखो 2 3 4 5 चलता जा रहा है, एंड बाकी वाली टर्म्स देखो तो आपके पास है 4 5 6 7, एंड इसी ऑर्डर में आपको प्लस माइनस मिलेगा. हाँ हाँ, यस अभिराम. n and n plus 3 अगेन, नहीं n plus 3 क्यों? अच्छा वेट, n and n plus 3 नॉट पॉसिबल. यस वेट. तो हम ये देखते हैं कि हाँ कितने टर्म्स बच रहे हैं, कितने टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. इनिशियली थोड़ा छोटा क्वेश्चन मुझे उठाना था, बट चलो कोई नहीं, मुझे पता नहीं था इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा. चलो, सो ये प्लस 1 बाई 4 एंड माइनस 1 बाई 4 आपका यहाँ पे कैंसिल होगा. माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5 कैंसिल होगा. हम ये देख रहे हैं कि हमें कितनी पेयर्स मिल सकती हैं. तो इसके बाद क्या मुझे सारी पेयर मिलेगी? आप मुझे ये बताओ. जैसे 2 की कोई मुझे पेयर नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ आपका 4 से शुरू हो रहा है. समझना, आपके पास जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर है, फर्स्ट प्लेस पे नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 2 3 4 5. जो सेकंड प्लेस पे नंबर है वो आपके पास कौन से हैं? 4 5 6 एंड सो ऑन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. जो फर्स्ट प्लेस पे नंबर हैं वो सारे आपके पास 2 3 4 5 हैं. सेकंड प्लेस पे नंबर है वो 4 5 6 7 है. तो अब आपके पास क्या कैंसिल होगा एंड क्या बचेगा वो समझने के लिए, सेकंड प्लेस वाला आपको माइनस हो रहा है, हाँ या ना?
सेकंड प्लेस पे आपके जितने भी नंबर्स हैं वो माइनस हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहले -1/4 हुआ, ओके, हाँ स्टार्टिंग में, फिर ये -1/5 हुआ, उसी तरीके से -1/6 -1/7 होगा। तो ये सब आपके कैंसिल होते जाएंगे, 4 5 6, बट ये कब तक कैंसिल होगा? अब लास्ट, जैसे स्टार्टिंग में ये 2 और 3 बच गए, वैसे एंड में आपके पास क्या बच सकता है उसको एनालाइज करते हैं। तो लास्ट वाली टर्म को आप जब पहले लिखोगे, हाँ यस, लास्ट हमें 3 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। लास्ट वाली टर्म्स को आप क्या लिखोगे इनिशियली? 1/n+1 इंटू n+3, हाँ या ना? इस तरीके से हमने लिखा था nth टर्म को। यू कैन टेल मी यस। तो जो आपके फर्स्ट केस हैं, ओके, nth के लिए वो जाएगा आपका n+1, एंड जो आपके सेकंड प्लेस पे नंबर्स हैं वो आपके जाएंगे n+3 तक, हाँ या ना? तो सेकंड प्लेस वाले नंबर में से अगर आप पीछे आओगे तो n+3 से पहले आपको मिलेगा n+2, उससे पहले आपको मिलेगा n+1। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो यहां से आपका n+1 तक का सब कैंसिल हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वाला आपका कहां तक जा रहा है? n+1 तक जाएगा ना। योर अप टू n टर्म्स मीन्स 1/n इंटू n+1, सॉरी n+1 इंटू n+3 जो हमने लिखा है। So, ये आपका n+1 तक जाएगा, एंड ये सेकंड प्लेस आपका n+3 तक जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर n+1 एंड दिस इज योर n+3। सो ये n+1 तक सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके पास यहाँ पे बचा है 2 3, यहाँ पे बची है टर्म्स n+2 और n+3 वाली। एम आई राइट एवरीवन? ओके, एंड 2 and 3 वाली सिंस फर्स्ट पोजीशन पे थी तो वो आपको प्लस में मिलेंगी, 1/2 प्लस 1/3। एंड ये समझना, अब आपके पास कौन सी टर्म बचेंगी? n+2 एंड n+3 वाली। n+3 यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा, एंड n+2 भी उससे पहले आपको नेगेटिव मिलेगा। एम आई राइट? -1/n+2। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। ओके, क्योंकि ये प्लस n+1 माइनस n+1 से कैंसिल हो जाएगा आगे कहीं पे। हाँ, पता चला? इजंट इट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? एंड आपको यही तो फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, बस। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई। सो व्हाट विल बी योर एलसीएम हियर? 6 टाइम्स n+2 n+3, तो इसको 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स n+2 n+3, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 टाइम्स n+2 n+3, यहाँ पे हो जाएगा -6 टाइम्स n+3, इधर हो जाएगा -6 टाइम्स n+2। एम आई राइट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। विच इज इक्वल टू हाफ, या हाफ को डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 6 2s are 12, n+2 n+3, ऊपर आपके पास हो जाएगा 3n2 5 टाइम्स n+2 n+3। नाउ -6 and -6 3s are 18, या -6 अगर आप पहले कॉमन निकाल दो, सो n+3 प्लस n+2, सो 2n+5, अब ये ठीक है, -12 and -6 5s are 30। ओके, बस फिर इधर सिंप्लीफिकेशन n+2 इंटू n+3, वो आपको क्या मिलेगा? n² प्लस 5n+6, 2n+3n 5n प्लस 3 2 6, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को, सो 5n² प्लस 5 5 25n प्लस 6 5 30, -12n -30, -12n -30, ये कैंसिल, ये आपको मिलेगा 5n² प्लस 13n। एम आई राइट? 25 - 12 13, तो एक और n कॉमन निकाल दूं, 5n प्लस 13 डिवाइड बाई 12 इंटू n+2 इंटू n+3। इनिशियली मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए था, बट चलो, आई होप आपको पता चल गया होगा। एम आई राइट स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। आप पीछे आंसर भी चेक कर सकते हैं, क्या यही आंसर है, या मैं ही चेक करके आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 9 एंड फर्स्ट वन। नहीं नहीं, सेकंड वन, हाँ यही आंसर है, n इंटू 5n प्लस 13 डिवाइड बाई 12 n+2 n+3। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। टेलीस्कोपिंग क्लियर हुआ अभी, हाँ या ना? ओके, तो इसमें राइट, मैंने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे, बस जुगाड़ियों को एक नया जुगाड़ सिखाया है जो आप आराम से कर लोगे, हाँ या ना? टेलीस्कोपिंग।
टेलीस्कोपिंग अब आप सबके लिए बहुत आसान हो गया होगा। तो होमवर्क में मैं बस आपको यही बोलूंगा, टेलीस्कोपिंग वाले सारे केस ट्राई कर लो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो बस आप नोट डाउन कर लो। एंड 5, 11, 10th वाले काफी इंतजार कर रहे होंगे। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ट्राई करो। एंड यस, सो फिर क्वेश्चन 1 to 7 भी ट्राई कर लो। इतने आप ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मतलब कल की क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। इज दिस क्लियर? होमवर्क में भी कुछ ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट अभी के लिए इतना करो। ओके, क्वेश्चन 4 आप ट्राई कर सकते हैं होमवर्क का। होमवर्क क्वेश्चन 4 विल बी गुड। एंड क्वेश्चन 1 मैं आपको दे रहा हूं, एंड क्वेश्चन 2 दे रहा हूं होमवर्क का। ओके, यस मीत, क्विकली आस्क मी योर डाउट। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी योर डाउट। यस मीत, टाइप कर रहे हो? इन क्लास एक्सरसाइज 6 देखो, क्वेश्चन देखेंगे बाद में, अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी 10th वाले ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। ओके, यस ओवेश, we could give numerator to both terms in denominator in previous step to get 5/12 and apply partial fraction on remaining part in second last step in last question. यहाँ पे बोल रहे हो ओवेश, इधर सिंप्लीफिकेशन में। Oh, got it. Yes. हाँ, यहाँ से 5/12 प्लस हियर, I got your point. Yes, वही चीज करनी है। ओके, चलो ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। ये आपका होमवर्क है, कल की क्लास से पहले इतना होमवर्क कर दो। कल हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। एंड क्विकली गिव मी द नेम ऑफ एब्सेंटीज, तुरंत। कौन एब्सेंट है? 28 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, 2 लोग होने चाहिए, 2 3। तो विवेक है, अनुराग है, ओके, अनुराग का भाई कृष्णा है, ओके, अमीश नहीं है, अमीश इज एब्सेंट टुडे, ओके। So thank you so much students for this wonderful session. Okay, see you in the next class. कल के क्लास में मिलते हैं, तब तक ये वाले क्वेश्चंस बस आप ट्राई करो। ओके, थैंक यू सर। कृष्णा है ना? कृष्णा है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। बाय एवरीवन। देखो बाकी सब लोग, सर हम तो इसी बात का इंतजार करते हैं, आप जस्ट बोलो कब मीटिंग खत्म करना है, हम तो बाय बोलने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, बाय एवरीवन, लेट अस सी मीट टुमारो एंड खत्म कर देंगे चैप्टर।